Hello everyone. Today we are here to study our chapter 2 from class 10th English Footprints Without Feet book, and the chapter name is The Thief Story, written by Ruskin Bond. Student, this story, as the title has shown you, टाइटल ही आपको दिखा रहा है थीफ स्टोरी. एक थीफ की स्टोरी है, एक चोर की स्टोरी है. अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल. एक यंग बॉय है इसमें जो कि अनिल से दोस्ती करता है. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली. अनिल उस पर कम्प्लीटली विश्वास करता है और एम्प्लॉयज हिम और अपने यहाँ पे नौकरी पे रखता है. डज द बॉय बेट्रे हिज ट्रस्ट. क्या वो लड़का उसके विश्वास को धोखा देता है? तो ये कहानी उसके बारे में है. इस पता चलेगा आगे स्टोरी को पढ़कर कि वो लड़का क्या करता है अनिल के साथ. अनिल जो उस पर इतना ट्रस्ट करता है उसके साथ वो क्या करता है. सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. अब यहाँ पे जो वो थीफ है वो अपनी स्टोरी सुना रहा है, ठीक है. तो वो कह रहा है कि मैं तब एक चोर था जब मैं अनिल से मिला था. एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. कहते हैं हालांकि मैं 15 साल का था लेकिन मैं बहुत ही एक्सपीरियंस था. किस चीज़ में एक्सपीरियंस था? वो चोरी करने में. एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब उसका हाथ की सफाई में वो बहुत एक्सपीरियंस था. हाथ की सफाई मतलब चोरी करना. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं अनिल की तरफ गया तो अनिल उस समय रेसलिंग मैच देख रहा था, जो WWE की लड़ाई होती है वो देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो. अब वो बताता है कि वो 25 साल की उम्र के आसपास का होगा. एक लंबा सा पतला सा आदमी. सोचिए, अब देखिए कैसे एक 15 साल का जो लड़का है वो सोच रहा है कि मैं एक 25 साल के आदमी को जो है उसको यहाँ चोरी करूँगा उसके यहाँ. देखिए कैसे कहता है. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग. वो बहुत ही सिंपल सा ईजी गोइंग होता है, मतलब मस्त रहने वाला, ज़्यादा किसी और से मतलब अपने में ही मस्त रहे, शांत सा रहे. ईजी गोइंग, काइंड, बहुत ही काइंड था. एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. और जो मेरा पर्पस था मतलब उसके यहाँ चोरी करने का, उसके लिए वो बहुत ही सिंपल सा था. अब देखिए कैसे ये 25 साल के आदमी को एक 15 साल का बच्चा सोच रहा है कि मैं इसके यहाँ चोरी करूँगा. आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट. अब वो कह रहे हैं कि मैंने पहले की जो चोरियाँ की है मतलब उसमें मेरा लक अच्छा नहीं रहा, मैं ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था. एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंट. और मुझे लग रहा था कि शायद मैं ये जो यंग मैन है इसका विश्वास जीत लूँगा. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. अब यहाँ पर अनिल जो है जो मैच देख रहा था, अब ये जो लड़का है थीफ, ये उसको कहते हैं कि तुम खुद भी एक रेसलर की तरह दिखते हो. A little flattery helps in making friends. अब यहाँ पर वो थीफ बता रहा है कि थोड़े बहुत ऐसे इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं चापलूसी करने वाले, क्योंकि यार देखो इतना पतला सा आदमी है, वो रेसलर तो हो नहीं सकता जिस तरह की उसकी बिल्ड थी. लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा खुश करने के लिए अनिल को उसने ऐसा बोला. तो कहता है कि किसी से दोस्ती करने के लिए हमें शुरू में ऐसे वर्ड्स बोलने पड़ते हैं. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. और उसने भी पलट के क्या बोला, तुम भी वैसे ही लगते हो. अब यहाँ पर वो जो थीफ है वो कहता है कि which put me off. put me off means बुरा लगना. कहते हैं मुझे थोड़ा बुरा लगा उस टाइम पे क्योंकि मैं भी वैसे ही पतला सा था. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. लेकिन फिर वो उसको थोड़ा सा शांत होकर बोलता है कि मैं भी कभी थोड़ी बहुत रेसलिंग करता हूँ. वट इज़ योर नेम. वो पूछते तुम्हारा नाम क्या है. हरी सिंह, आई लाइड. अब देखिए वो थीफ क्या बोलता है, मेरा नाम क्या है, हरी सिंह. आई लाइड, लाइड मतलब उसने झूठ बोला. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. अब यहाँ पर हरी सिंह बोल रहा है, जो थीफ है वो बोल रहा है कि मैं हर महीने नाम बदलता हूँ. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. क्योंकि इस तरह से मैं, जो मेरे पीछे पुलिस पड़ी होती है उनसे मैं हमेशा आगे रहता हूँ, और जिनके यहाँ मैंने पहले चोरियाँ की होती हैं उन सबसे मैं आगे रहता हूँ ताकि वो मुझे पकड़ ना सकें. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. अब उसके बाद जब ये इंट्रोडक्शन हुआ, थीफ ने अपना नाम बताया हरी सिंह, उसके बाद उस अनिल ने जो था
वो रेसलर जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऑयल लगा रखा था अपनी बॉडी पर, उनके बारे में बातें करना शुरू किया, जो कि उस समय ग्रंट एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, लिफ्टिंग उन्हें उठा रहे थे, थ्रोइंग इधर उधर पटक रहे थे, उनके बारे में बात करना शुरू किया। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ बात करने को नहीं थी। अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी आराम से उसके पीछे चला गया। हेलो अगेन ही सेड, और उसने दोबारा से मुझे बोला। आई गेव हिम माई पोस्ट अपीलिंग स्माइल, माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपीलिंग मतलब कि किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब वो स्माइल पास करता है उसको, लेकिन वो स्माइल पास किस पर्पज़ से करता है, मतलब वो जो स्माइल थी उसकी वो नेचुरल नहीं थी, वो अनिल को खुश करने के लिए, अनिल को अट्रैक्ट करने के लिए वो हंसता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। अब उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। अनिल ने क्या रिप्लाई किया, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए कुछ पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। अब वो कहते हैं 1 मिनट के लिए मैंने सोचा। परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन, कहते शायद मैंने इस बार अपने आदमी को गलत चुन लिया है। मतलब उसे लग रहा था कि जो अनिल है वो पैसे वाला होगा और उसके यहाँ वो चोरी कर लेगा, लेकिन जब उसके पास नौकरी में रखने के देने के लिए पैसे नहीं है तो वो सोचा था शायद मैंने गलत आदमी को चुन लिया है इस बार। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। अब हरी सिंह जो था, जो चोर था, उसने बात तो कर ही ली थी, तो वो उसे पूछते कि चलो अच्छा मुझे खाना दे देना, इतना तो कर सकते हो भाई, पैसे मत देना, मैं तुम्हारे यहाँ काम कर लूँगा, तो मुझे खाना खिला देना। कैन यू कुक, अनिल ने पूछा क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। अब यहाँ पर हरी सिंह बोल रहे हैं कि हाँ मैंने बोला मैं खाना बना सकता हूँ, मैंने फिर से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अब अनिल ने उसे कहा अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। मतलब वो उसको यहाँ पे खाना बनाने के लिए नौकरी पे रख लेगा और उसके बदले में उसे वो सिर्फ खाना देगा खाने के लिए 3 टाइम का। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप। अब वो उसे अपनी घर पे ले गया, रूम पे, जो कि जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और मुझे बोला, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। लेकिन उस रात को जो मैंने खाना बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो खाना किसको दे दिया, एक आवारा कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी, और मुझे बोला, टू बी ऑफ, मतलब तुम्हारी छुट्टी हो गई, जाओ यहाँ से। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसी के आसपास घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और बहुत ही इतने ज़्यादा मैं अच्छे से स्माइल कर रहा था उसको देख के, उसको अट्रैक्ट करने के लिए। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, जब मैं उसके आगे पीछे घूम रहा था तो वो अपने आप को हंसे बिना नहीं रोक सका। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसके बाद उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा। एंड सेड नेवर माइंड, वो बोला अच्छा कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे सिखाएगा खाना कैसे बनाते हैं। ही ऑल्सो टोट मी राइट माई नेम, उसने मुझे ये सिखाया कि मैं अपना नाम कैसे लिखा जाता है, मुझे वो भी सिखाया। एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, उसने मुझे कहा कि जल्दी ही वो उसे पूरे सेंटेंस लिखना सिखाएगा और नंबर्स कैसे ऐड करते हैं वो भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका एहसानमंद था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव। कहते मुझे पता था एक बार मैंने पढ़े लिखे आदमी की तरह अगर लिखना सीख लिया तो उसकी कोई लिमिट नहीं होगा कि मैं कितना ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, कितनी ज़्यादा मुझे चीज़ें मिल सकती हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा सा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के टाइम चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, और उसके बाद मैं अपना टाइम बिताता था दिन के खाने के लिए सामान वगैरह ख़रीदने में। यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और यूजली मैं इस काम से दिन का ₹1 कमा लेता था। मतलब वो चोरी वगैरह करता था, पैसे किसी चीज़ के ज़्यादा बता देता था, किसी तरह करके वो ₹1 अपने लिए बचा लेता था हर रोज़ का। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, कहते मुझे लगता है कि उसे पता था कि इस तरह से मैं थोड़े से पैसे अपने लिए बना रहा हूँ दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि उसे इस चीज़ का बुरा लगता हो। अब देखिए इस पिक्चर में ये जो बड़ा सा है ये अनिल है और ये जो छोटा बच्चा बैठा है ये हरी सिंह है।
तो कैसे ये छोटा सा बच्चा मतलब सोच रहा है कि मैं इस 25 साल के आदमी को जो है इसके यहाँ चोरी करूँगा, इतना छोटा होने के बाद भी। चलिए आगे पढ़ते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब अनिल की जो पैसे कमाता था वो फिट्स एंड स्टार्ट से, मतलब किसी न किसी तरह से कमाता था, कोई एक फिक्स उसका इनकम नहीं थी। ही वुड बोरो 1 वीक, किसी हफ्ते वो एक पैसे जो थे क्या करता था, उधार लेता था। लेंड द नेक्स्ट, और अगले हफ्ते उसके पास पैसे आ जाते थे तो औरों को उधार भी दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, हमेशा वो अगला चेक जिसके लिए उसको कैश पेमेंट करनी होती थी उसके लिए परेशान रहता था कि कहीं चेक लगेगा, बाउंस तो नहीं हो जाएगा। बट एज सुन एज इट अराइव, लेकिन जैसे ही वो चेक आता ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर जाता और पैसे उड़ा के आता था अपने दोस्तों के साथ। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, ऐसा लगता था वो मैगजीन के लिए लिखता है। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, एक अजीब ही तरीका था उसका मतलब लाइफ में पैसा कमाने का, मतलब उसका एक फिक्स जरिया नहीं था सैलरी आने का और पैसा कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वो उसके हाथ में एक नोटों का छोटा सा बंडल था, वो पैसे लेकर घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और उसने कहा कि उसने एक अपनी जो किताब है पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और मैंने देखा रात को कि उसने वो जो पैसे हैं गद्दे के नीचे रख दिए हैं। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मुझे अनिल के यहाँ काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, और सिर्फ बाज़ार से ख़रीदारी में चीटिंग करने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, माई लाइन ऑफ वर्क मतलब जो उसका लाइन उसकी काम था, उसके मतलब लाइन का क्या काम था, उसके लाइन का काम चोरी करना था। कहते मैंने ख़रीदारी करने में जो चीटिंग करता था, 1 रुपया मैं अपने लिए बचा लेता था, उसके अलावा मैंने अपनी लाइन का काम कोई और नहीं किया था, मतलब मैंने कोई और चोरी उसके यहाँ नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास हर वो अपॉर्चुनिटी थी वो चोरी करने की। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल मुझे अपने घर के दरवाजे की चाबी देता था। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जब मेरा मन करता था मैं आ सकता था, जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, कहते वो सबसे ज़्यादा ऐसा पर्सन था जिसने मुझ पर विश्वास किया था। अब तक मैं जितने लोगों से मिला था सबसे ज़्यादा मतलब अनिल ने मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया था। तो इस तरह से मतलब हम देखते हैं कि वो अनिल बताता है कि अनिल मुझ पर बहुत ट्रस्ट करता था, तो अपने रूम की चाबी भी मुझे दे देता था। और हरी सिंह बोल रहे कि मेरे पास बहुत से ऐसे मौके आए थे कि मैं अपने लाइन का काम कर सकता था, मतलब मैं चोरी कर सकता था, लेकिन अभी तक मैंने कोई उसके यहाँ चोरी नहीं की थी। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, वो कहते यही वजह है क्योंकि वो मुझ पर इतना ट्रस्ट करता है, यही वजह थी मेरे कि मैं उसके यहाँ चोरी नहीं कर पा रहा था, बहुत मुश्किल था उसके यहाँ चोरी करना। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, अब यहाँ पर हरी सिंह बताते हैं कि एक लालची आदमी के यहाँ चोरी करना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसके यहाँ ईजीली चोरी कर सकते हैं, वो चोरी करना जो है सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक ऐसे लापरवाह आदमी के यहाँ चोरी करना बहुत मुश्किल है। समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्योंकि कई बार उसे पता ही नहीं चलता कि उसके यहाँ चोरी हो गई है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इसीलिए जो हमारा काम करने का जो है, जो हम काम करते हैं मतलब जब हम चोरी करते हैं उसमें मज़ा ही नहीं आता। जब सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि हमने उसके यहाँ चोरी की, तो कहते क्या मज़ा फिर ऐसी चोरी करने का। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब यहाँ पर जो हरी सिंह है वो कहता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं अपना सही काम करूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बोला, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि बहुत दिन हो गए मैं तो प्रैक्टिस भी नहीं करी। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अब यहाँ पर हरी सिंह क्या बोल रहा है, अगर मैं ये पैसे नहीं चुराता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, ये अपने दोस्तों पे जाके उड़ा देगा, क्या फ़ायदा, इससे अच्छा मुझे चुरा ही लेने चाहिए। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और कहते हैं वैसे भी ये मुझे कुछ पे तो करता नहीं है सैलरी, तो इससे बेटर है कि मैं इसके ये सारे पैसे चुरा लूँ। अनिल वॉज asleep, अनिल सो चुका था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, अब बाहर से चांद की रोशनी थोड़ी सी जो थी बालकनी से होते हुए उसके बेड पर आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठा, कंसीडरिंग द सिचुएशन को देख रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे चुरा लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं लखनऊ जाने वाली 10:30 बजे की जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसे पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट में से धीरे से खिसकते हुए, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं धीरे धीरे बेड पर गया।
अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल चैन से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसके फेस जो था बिल्कुल साफ था, उस पर कोई भी अनलाइन मतलब कोई तनाव नहीं था, कुछ नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। हालांकि मेरे फेस पे इतने ज़्यादा निशान हैं, दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। हालांकि ज़्यादातर मेरी चोट के निशान थे मेरे फेस पर। माई हैंड स्लिड अंडर द मेट्रेस। मेरे हाथ मैंने गद्दे के नीचे खिसकाए। सर्चिंग फॉर नोट्स को सर्च करने के लिए। When I found them, जब वो मुझे मिल गए, I drew them out without a sound. मैंने धीरे से उनको बिना आवाज़ किए बाहर की तरफ निकाल लिए। अनिल sighed in his sleep. अनिल ने नींद में ही सांस ली लंबी। And turned on his side towards me. और उसने मेरी तरफ देखा। I was startled. मैं बिल्कुल घबरा गया। And quickly crawled out of the room. और धीरे से जो था रेंगता हुआ रूम के बाहर आ गया। When I was on the road, जब मैं रोड पर था, I began to run. मैंने भागना शुरू किया। I had the notes at my waist. नोट्स जो थे वो उसने जो चुराए थे, उस कह रहा है कि मेरी कमर पे थे। Held there by the string of my pajama. और मैंने अपनी पजामा की जो रस्सी होती है, स्ट्रिंग होती है, उसके पे अटका रखे थे नोट को। I slowed down to walk. मैंने धीरे धीरे वॉक करना शुरू किया। And counted the notes. नोटों को गिना। 600 rupees in 50s. 50 के नोट थे और 600 रुपये थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two. कहते मैं अरब के जो ऑयल वाले बिजनेसमैन होते हैं, जो बहुत रईस होते हैं, उनकी तरह की ज़िंदगी 1-2 हफ्ते तक जी सकता था इतने पैसों में। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, I did not stop at the ticket office. मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका, मतलब मैं टिकट खिड़की पर टिकट लेने के लिए नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. अब यहाँ पर हरी सिंह बताते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट लेके जो है ट्रैवल नहीं किया। But dashed straight to the platform. और मैं सीधा जो था प्लेटफॉर्म पर भागा। The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन थी, वो बस जाने ही वाली थी। The train had still to pick up speed. ट्रेन को अभी भी स्पीड पकड़ने में टाइम था। And I should have been able to jump into one of the carriage. और मैं easily किसी भी ट्रेन के एक डिब्बे में जो था कूद के बैठ जा सकता था। But I hesitated. लेकिन मेरे में एक हिचक सी आ गई थी। For some reason, कुछ कारण से I can't explain. मैं बता नहीं सकता कि क्या वजह थी। And I lost the chance to get away. और वो दूर जाने का मौका वो मैंने खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. मैंने अपने आप को अकेला पाया उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर। I had no idea where to spend the night. अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं रात कहाँ बिताऊँ। I had no friends. मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। Believing that friends were more trouble than help. क्योंकि मेरा ये मानना था, मैं इसलिए दोस्त नहीं बनाता था क्योंकि मुझे मेरा ये मानना था कि जो दोस्त होते हैं वो परेशानी ज़्यादा देते हैं बजाय कि हेल्प करने के। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और वो कहते हैं ना ही मैं पास के किसी छोटे से होटल में रहकर ये चाहता था कि कोई ये जानने की कोशिश करे, मेरे बारे में जानने की कोशिश करे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, कैसे आ गया हूँ। The only person I knew really well was the man I had robbed. मैं सिर्फ एक ही आदमी को बहुत अच्छे तरीके से जानता था और वो वही था जिसके यहाँ मैंने चोरी की है। Leaving the station, स्टेशन छोड़ते हुए I walked slowly through the बाज़ार। मैं जो धीरे धीरे था बाज़ार में से गया। In my short career as a thief, अपने चोरी के करियर में, छोटे से चोरी के करियर में I had made a study of men's faces. मैंने पढ़ाई की है, मतलब किस चीज़ की स्टडी की है, लोगों के चेहरे पढ़ने की। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उन लोगों का सामान चोरी हो जाता है तो उनके मैंने फेसेस जो हैं वो देखे हैं। यहाँ पर हरी सिंह बोल रहे हैं द ग्रीडी मैन शोड फियर, जब एक लालची आदमी के यहाँ चोरी होती है तो वो डर जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर आदमी होता है वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है उस चोरी को। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, अब यहाँ पर हरी सिंह कहता है लेकिन मैं अनिल का फेस जानता हूँ। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे इस चोरी का पता लगेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसके फेस पर बस थोड़ी सी उदासी आएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और वो भी सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके पैसे चोरी हो गए, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन जो ट्रस्ट उसने खोया है, उसके जो ट्रस्ट वो करता था मुझ पर, और वो जो ट्रस्ट उसने, मतलब मैंने जो उसके ट्रस्ट के नुकसान किया है,
उसके खोने की उसको उदासी होगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और मैं एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, उस रात ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि वो नवंबर शुरुआत का नवंबर का टाइम था। एंड अ लिटिल ड्रीजर एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और वैसे ही थोड़ी ठंडक थी और ऊपर से जो क्या हो गया, थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और धीरे जल्दी ही क्या हो गया, वहाँ पर तेज बारिश हो गई। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और पजामा मेरी स्किन से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा बारिश में से होते हुए मेरे फेस पर लग रही थी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं वापस बाज़ार गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और जो क्लॉक टावर थे उसके नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक आधी रात का टाइम दिखा रही थी, मतलब 12 बजा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैं नोट को फील कर सकता था, जो नोट उसने अपने पायजामा में रखे हुए थे, कहते मैं उनको फील कर सकता था। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो गीले हो गए थे बारिश से। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, कहते शायद सुबह जब होती तो वो, अगर मैं वहाँ पर होता तो सुबह वो मुझे 2-3 रुपये दे देता और कहता कि जाकर सिनेमा देखाओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास ये सारे पैसे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मैं उसका खाना नहीं बना सकता। रन टू बाज़ार नहीं जा सकता। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और ना ही अब मैं पूरे सेंटेंसेज वो जो मुझे लिखना सिखा रहा था वो मैं नहीं सीख सकता हूँ। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, कहते चोरी की एक्साइटमेंट में मैं इन सब बातों के बारे में तो भूल ही गया था कि मैं वहाँ पे कितनी चीज़ें सीख रहा था, खाना बनाना सीख रहा था, बाज़ार जाता था, सामान लाना करना सीख रहा था और सेंटेंसेस लिखना सीख रहा था। वो सारी चीज़ें अपनी चोरी के एक्साइटमेंट में भूल गया। होल सेंटेंसेज, पूरे सेंटेंस, आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, कहते हैं अगर एक दिन मैं जानता था, अगर ये मेरे को आ गया सेंटेंसेस लिखना और मैं एक एजुकेटेड आदमी बन गया तो कई ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, बजाय कि जो उसने कुछ 100 रुपये, मतलब जो 600 रुपये चुराए थे, कहते हैं कि इनसे भी ज़्यादा मैं कमा सकता हूँ। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये एक चोरी का सिंपल सा मैटर था। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कहते हैं कभी कभी तो पकड़े जाना भी जो होता है सिंपल हो जाता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बहुत बड़ा आदमी बनना, अ क्लेवर, बुद्धिमान, एंड रिस्पेक्टेड मैन, और एक रिस्पेक्टेड आदमी बनना, वो समथिंग एल्स, कुछ और ही बात है इस चीज़ में। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मैं सचमुच लिखना और पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर वो फील कर रहा है कि भाई अनिल के मैंने चोरी करके कितना नुकसान किया है अपना, अब उसे अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है और वो कह रहा है कि मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं वापस से जल्दी से रूम पर गया और बहुत घबराया हुआ था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, कहते हैं पैसे चुराना बहुत आसान है, बल्कि बिना पता चले उसे वापस रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर मैं दरवाजे पे ही रुका। इन द क्लाउडेड मून लाइट, जो बादलों में से मून लाइट आ रही थी उसमें। अनिल वो स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के हेड की तरफ गया, जहाँ पे पिल्लो होता है वहाँ की तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ जो थे वो पैसे से भरे हुए थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैं अपने हाथों, जब उसने अपने हाथ बेड पे रखे तो कहते हैं कि मैं उसकी सांस को फील कर सकता था अपने हाथों में। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए बिल्कुल वैसे ही खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथों को जो मैट्रेस का किनारा मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने जो नोट थे धीरे से खिसका दिए उसके नीचे। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, ये था अगली सुबह मैं देर से उठा और मैंने देखा कि अनिल ने चाय ऑलरेडी बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने मेरे आगे अपना हाथ फैला के दिखाया। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और मुझे लगा कि अब मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन,
लेकिन अनिल जो था उसने क्या बोला कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, कहता है अब तुम्हें जो है रेगुलरली सैलरी मिला करेगी। मतलब वो 50 रुपये उसको एज ए सैलरी दे रहा था उसकी जॉब के। माई स्पिरिट रोज, मेरी जो आत्मा थी वो जाग गई, बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट लिया, आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, कहते मैंने देखा कि वो नोट अभी भी गीला था रात की बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड। अब अनिल ने क्या बोला, आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आइज शोड एनीथिंग। अब यहाँ पर हरी सिंह बता रहे कि वो जानता था रात को जो हुआ, मतलब वो पैसे मैंने चुराए और वापस ला के रख दिए, वो सब जानता था, लेकिन ना तो उसके होठों ने ना ही उसकी आंखों ने कुछ भी दिखाया, कुछ भी बोला। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, कहते मैंने अनिल की तरफ अपनी बहुत ही अट्रैक्टिंग वाली स्माइल करी। वही स्माइल जो शुरुआत में अनिल को इसने हरी सिंह ने कब दिखाई थी स्माइल, जब उससे फ्रेंडशिप करनी थी, राइट। तो कह रहे हैं कि अभी भी मैंने उसे बहुत ही अट्रैक्टिव वे में अपनी स्माइल करी, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, लेकिन इस बार जो वो स्माइल थी वो अपने आप आ गई थी, उसके लिए उसने कोई मेहनत नहीं करी। मतलब पहले तो वो फेक स्माइल करता था अनिल को इम्प्रेस करने के लिए, कहता लेकिन इस बार जो मैंने स्माइल करी वो नेचुरल स्माइल थी अनिल के लिए मेरी तरफ से। So student, this was your chapter. I hope you all must have understood. Thank you.